दोस्त, अमेरिका, इज़राइल और ईरान का जो पूरा वॉर चल रहा, उसमें यदि आपको जानकारी हो तो ईरान के खिलाफ लगातार घेराबंदी कर रहा है अमेरिका। कूटनीतिक स्तर पे प्रयास भी जारी है, लेकिन अपने जो अमेरिका है वो डबल मोर्चे पे चल रहा है। एक तरफ से सैन्य घेराबंदी, दूसरी तरफ से शांति का प्रयास। रीज़न ये है कि किसी भी तरीके से ईरान को तो एक तरह से उनको ईगो को तोड़ के शांति जैसी वार्ता स्थापित हो जाए। इसके साथ साथ ईरान ने भी सीधे तौर पे अमेरिका से बात करने को तो मना ही कर दिया था, लेकिन अभी भी प्रयास किया जा रहा है कि नया दोबारा जो शांति वार्ता है, अमेरिका ने पहले तो इसको खारिज कर दिया था, दोबारा प्रयास किया जा रहा है कि फिर से शांति वार्ता बन पाए, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिका ने स्पष्ट कहा यदि ईरान शांति वार्ता को स्वीकार नहीं करेगा तो हम इस पर भयानक तौर पर अटैक करेंगे। और उसके साथ साथ आप देखिए इसराइल का तो लगातार हमला चल ही रहा है लेबनान पे, जो प्रॉक्सी ग्रुप है हूती और हिजबुल्ला। उसके साथ साथ ईरान ने भी लगातार धमकी दी हुई है कि यदि आप हम पे अटैक करते हैं तो पूरे तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट में तेल का संकट खड़ा कर देंगे, पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फुल बंद कर देंगे, एक भी जहाज की आवाजाही नहीं हो पाएगी। निश्चित तौर पे ईरान के पास एक जो ट्रम्प कार्ड है उसी को लेके वो बार बार कर रहा, और अमेरिका इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता है। अमेरिका को भी कोई फ़र्क नहीं है, अमेरिका को भी तेल बेचना है, उसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का महत्व ही नहीं है। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने से एशिया रीजन में इम्पैक्ट पड़ेगा, अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी अमेरिका प्रयास कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए बार बार। आपको भी पता होगा अमेरिका जिस तरीके का शक्तिशाली देश है, वो जिस समय चाहे कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद अगर शांति की वार्ता का प्रयास कर रहा तो उसमें इजराइल और ईरान को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इजराइल और ईरान पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, साथ ही अन्य देशों पर भी पड़ेगा। आप बताइए, अमेरिका 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी रखता है और अन्य देश आप बताइए आसपास भी नहीं टिकते, तो इस चीज़ को सोचने और विचार करने की आवश्यकता है। यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है यदि ये रास्ता बंद होता है तो पूरे विश्व का गला घोटने जैसी स्थिति होगी, और उसके बाद इस युद्ध को इतना लंबा खींच देना कोई मतलब का नहीं होता। तत्काल इस पे बैठ के और शांति व्यवस्था पे बात करनी चाहिए। उपाय ये है कि सबके साथ देखिए सबको सारी चीज़ें नहीं मिल सकती, कुछ सेक्रीफाइस ईरान को करना चाहिए, कुछ अमेरिका और कुछ इजराइल, तभी बात बन पाएगी। अन्यथा की स्थिति में पूरे तरीके से आप देखिए मिडिल ईस्ट का तनाव अलग बना हुआ है। उसके साथ साथ निश्चित तौर पे इस समय टेम्परेचर का आप स्तर देखिए किस तरीके से हो रहा है, पूरा उत्तर भारत इस समय तप रहा है। कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है चीज़ों का। इस चीज़ को अगर आप समझिए तो निश्चित तौर पे गोला बारूद जैसी चीज़ें जब निकलती हैं तो वो असर तो छोड़ती हैं, कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, और वो असर भी कहीं ना कहीं है। तो निश्चित तौर पे अब